सुल्तानगंज अंचल में दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत ने किया आम जनता को परेशान। अजीत कुमार। सुल्तानगंज अंचल में माफिया राज और भ्रष्टाचार ने एक गंभीर समस्या पैदा कर दी है। क्षेत्र की जमीनों पर अवैध कब्जा और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मोटेशन की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता को भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस घोटाले में केवल दलालों का ही नहीं हाथ है, बल्कि कई राजस्व कर्मचारी, डीसीएलआर, एसडीएम और एडीएम स्तर के अधिकारी भी शामिल है। जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने इस मुद्दे पर आवाज उठाते हुए कहा कि यदि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने जिलाधिकारी से इस मामले की गहन जांच करने और अंचल अधिकारी को गिरफ्तार करने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुल्तानगंज अंचल में करोड़ों रुपए की जमीन का अवैध मोटेशन किया गया है। विशेष रूप से 1 जून 2018 को दरखास्त संख्या 5787 इसका स्पष्ट प्रमाण है, जिसमें भागलपुर शहर की भूमि को सुल्तानगंज की जमीन दर्शाकर धोखाधड़ी की गई है। इसी प्रकार रेलवे और पहाड़ी इलाकों की भूमि को भी इस दलालों ने अपने जाल में फंसाया है। स्थानीय निवासियों ने यह भी बताया कि उन्हें लंबे समय से मुआवजा नहीं मिला है और अदालत के आदेशों का सही पालन नहीं किया जा रहा है। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगने पर भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पैसे की वसूली करने वाले दलालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे उन्हें वर्षों से राहत नहीं मिली है। अंचल के वर्तमान अधिकारी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे इस भ्रष्टाचार के मुख्य केंद्र हैं और पिछले 6 वर्षों से वहां अपनी पद पर बने हुए हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से एक जिला स्तरीय जांच टीम गठित करने और माफिया दलाल एवं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस दौरान जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार ने आगे क्या कुछ कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। विषय है जमीन घोटाला, जो सुल्तानगंज अंचल में वर्षों से चल रहा है। माफियाओं के चंगुल में, माफियाओं और दलालों के नेतृत्व में, और उसी नेतृत्व में फंसे हुए हैं हमारे अंचलाधिकारी। मैंने कई बार उनको आगाह किया कि आप न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं शनिवार के कोर्ट में, आप न्याय के लिए फैसला दीजिए, लेकिन वो इतने निकम्मे साबित हो रहे हैं कि सुल्तानगंज अंचल बिल्कुल अराजकता का शिकार हो गई है। अभी जिस डॉक्यूमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूं, हालांकि उससे पहले आप लोग जान ही रहे हैं कि सुल्तानगंज में एक पहाड़ी है, उसका भी मोटेशन कर दिया गया। सुल्तानगंज में रेलवे की ज़मीन है, उसको भी रैयती ज़मीन बनाकर बेच दिया गया। अभी मैं जिस ज़मीन का जिक्र कर रहा हूं, तो इस ज़मीन में जिस डीड नंबर का इस्तेमाल किया गया है, वह डीड नंबर जो है भागलपुर की ज़मीन का डीड नंबर है 5787, और उसके आधार पर 5787 1 जून 2018 की तारीख पर यह डीड की गई थी भागलपुर में, और यह ज़मीन भागलपुर के मुकुटधारी अग्रवाल से संबंधित है। और उस डीड नंबर पर सुल्तानगंज नगर की ज़मीन, सर्वे वार्ड संख्या 7 की ज़मीन का मोटेशन कर दिया जाता है। इससे घनघोर आपको कोई दूसरा उदाहरण मिल नहीं सकता अराजकता का और भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से जिला प्रशासन से आज यहाँ यह अपील करने आया हूँ कि आप जगिए और यथाशीघ्र सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके सुल्तानगंज अंचल कार्यालय की सफाई का काम शुरू कीजिए। नहीं तो हम लोग इसको एक बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे, और अगर हमें बड़े कोर्ट, हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम वहां भी जाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपने सुल्तानगंज अंचलाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया और जांच नहीं करवाई, सुल्तानगंज से दलालों और माफियाओं को समाप्त नहीं किया, तो हम एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ने का काम करेंगे और रुकेंगे नहीं हम लोग। बिल्कुल उनकी संलिप्तता है। आप देखिए कि पिछले 6 वर्षों से वो सुल्तानगंज में है, पहले बतौर आरओ, फिर प्रभारी सीओ, फिर सीओ। उन्हीं की पोस्टिंग वहां क्यों होती है? आरओ से जब वो सीओ बने तो 10 दिन के लिए
बाराहाट गए, बौंसी बाराहाट, और वहां से 10 दिन में वो फिर से यहाँ चले आए। ऐसा 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 कैसे हो गया? 6 वर्षों से कोई पदाधिकारी किसी एक जगह पर जमा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं, वो भी अंचल जैसे जगह पर, तो सोच सकते हैं कि कितनी घनघोर अराजकता वहां फैली होगी, जिसको सुरक्षित करने के लिए, जिसकी देख रेख करने के लिए उस अंचलाधिकारी की फिर से वहां नियुक्ति करवाई जाती है। और जो माफिया काम कर रहा है वहां, जो दलाल काम कर रहा है, उसके पैर न सिर्फ सुल्तानगंज अंचल में है, बल्कि डीसीएलआर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और एडीएम कार्यालय तक वो अपनी पैरवी पहुंच होने का दावा करता है। और वह यह भी दावा करता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस अंचलाधिकारी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंचल में जो अराजकता व्याप्त है, मैं चाहूंगा, आप लोग के माध्यम से निवेदन करूंगा कि डीएम साहब आप ध्यान दीजिए और सुल्तानगंज अंचल की सफाई को सुनिश्चित करिए। आप एक टीम बनाकर भेजिए वहां, मैंने जो आरोप लगाया आप उसकी जांच करवाइए और यथाशीघ्र अंचलाधिकारी को बर्खास्त करके जेल भेजने का काम करिए।